एवरी ईयर एसपीपीयू हमें कुछ ना कुछ सरप्राइजेस देती ही है, लेकिन इस वीडियो में मैंने इतने सरप्राइजेस दिए हैं कि उनको सरप्राइज देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। Hello dear surprises, here today we will see systems in mechanical engineering, that is SMEK, most important questions, that is expected questions you can say. अरे क्वेश्चन पेपर मत बोलो यार प्लीज। Okay, so without wasting your time, let's get started. Hi, hello everyone, I am Suyesh, no time pass, no any mode, only code. आपको इतना तो पता होगा कि एंडसेम के लिए 4 यूनिट्स होते हैं एंड इनसेम के लिए 2 यूनिट्स होते हैं। सो एंडसेम के लिए 4 यूनिट्स कौन से हमें एसएमई के लिए व्हीकल्स एंड देयर स्पेसिफिकेशंस, नेक्स्ट व्हीकल सिस्टम्स एंड इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिज्म एंड देयर एप्लीकेशंस। ये आपको 4 यूनिट्स है एसएमई के लिए। मैंने पूरे पीवाईक्यूज एनालिसिस करके, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनालिसिस करके एंड वो क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज में कभी भी नहीं पूछा गया है लेकिन इस साल आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन, ये सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखे हुए मैंने ये वीडियो बनाया है एंड ये क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। सो गारंटेड आपका अगर कुछ भी नहीं हुआ होगा, अगर ये क्वेश्चंस करोगे आप 100% पास हो जाओगे, इतना तो मैं कहता हूँ। लेकिन ये सब क्वेश्चंस आपको करने ही है, ओके। एंड जिनको आउट ऑफ स्कोर करना है एसएमई के लिए, तो मैं उनको भी कहता हूँ आपको तो पूरा सिलेबस ऑब्वियसली करना ही है, लेकिन पूरा सिलेबस करके ये क्वेश्चंस मस्ट है आपके लिए। मतलब जिनको पास होना है उनके लिए तो मस्ट ही है, आपको सभी करना ही है। लेकिन जिनको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए उनको पूरा सिलेबस करके ये क्वेश्चंस तो 100% मस्ट है आपको। क्या पता कि पूरा क्वेश्चन पेपर इस क्वेश्चन में से ही छप जाए, क्या आप बता सकते हैं ना हम। ऑल राइट, सो ये क्वेश्चंस आप कर गए तो आई डोंट नो, आप 40-50 अबाउ तो जाएंगे ही, लेकिन पास तो गारंटेड होगे, इतना तो मैं कहता हूँ, ओके। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताता हूँ आपको, ओके ओके। लेकिन ये पूरे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये पूरे करने होंगे, ओके। पूरे मतलब क्या, 5-6 क्वेश्चन है एक यूनिट में, उतना तो आप कर ही सकते हो एक नाइट में। ऑल राइट, सो व्हीकल्स एंड देयर स्पेसिफिकेशंस, एक्सप्लेन हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल विद नीड डायग्राम, ये क्वेश्चन है फर्स्ट। एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन विद नीड स्केच। नीड स्केच आपको एसएमई, देखो डायग्राम बिना एसएमई नहीं। आपको हर एक क्वेश्चन में, अगर मैंने यहाँ देखो एक्सप्लेन इंजन स्पेसिफिकेशंस, यहाँ मैंने इतना ही क्वेश्चंस लिखा है, लेकिन वहाँ पे आप इंजन के डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। सो डायग्राम इज हर्ट ऑफ एसएमई। सो आपको एसएमई में डायग्राम्स बनाना ही है, मस्ट है आपको, ओके। जैसे आप पीपीएस में एग्जाम्पल्स लिखते थे, राइट। मैंने आपको बताया है पीपीएस में, हमारे वन शॉट वीडियोस में एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्या क्या आपको पीपीएस में हर क्वेश्चन में विद एग्जांपल लिखना ही है। वैसे ही एसएमई में हर एक क्वेश्चन में डायग्राम निकालनी ही है। उन्होंने बता दो, अगर ना बता दो, ओके ओके। सो एक्सप्लेन इंजन स्पेसिफिकेशन, नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हीकल स्पेसिफिकेशन ऑफ टू व्हीलर। एलएमवी मीन्स लाइट मोटर व्हीकल, ट्रक्स, बसेस एंड मल्टी एक्सल व्हीकल्स। सो इसमें कैसा होगा क्वेश्चंस, मैं बताता हूँ आपको। एक्सप्लेन व्हीकल स्पेसिफिकेशन ऑफ टू व्हीलर, एनी टू व्हीलर। एक्सप्लेन व्हीकल स्पेसिफिकेशन ऑफ एलएमवी, ऐसा आ सकता है। लेकिन मैंने यहाँ स्पेसिफिक वही क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि टू व्हीलर का ही आएगा, एलएमवी का ही आएगा, ट्रक और बस का भी आ सकता है। लेकिन टू व्हीलर एंड एलएमवी इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने अंडरलाइन की है, ये तो आपको करना ही है। और आपको कंपैरिजन भी आ सकती है कि स्पेसिफिकेशंस ऑफ टू व्हीलर एंड एलएमवी की डिफरेंस लिखो, और ट्रक्स और बस की स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस लिखो, राइट। ऐसे कंपेयर भी करना आ सकता है। सो ये दो क्वेश्चन तो सेम ही है, आपको पता है। ये क्वेश्चन आप करोगे तो कंपेयर इजी, इस कॉलम में इसके स्पेसिफिकेशन लिखो, अगले कॉलम में उसके स्पेसिफिकेशन लिखो, सिंपल। ऑल राइट, सो क्वेश्चंस मतलब अलग अलग लग सकते हैं आपको, लेकिन है तो एक ही क्वेश्चन, ओके ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हीकल सिस्टम्स, लेकिन राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ कॉस्ट एनालिसिस ऑफ व्हीकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये बहुत बार पूछा गया है, ओके ओके। सो ये भी आपको करना है। सो व्हीकल सिस्टम में क्या देखते हैं हम। सो एक्सप्लेन ऑटोमोबाइल लेआउट विथ कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शंस। अब देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर साल पूछा गया है और इस साल भी गारंटेड पूछा जा सकता है। आई डोंट नो, क्योंकि ये लास्ट ईयर है, लास्ट पेपर है एसएमई का, वो सरप्राइज देंगे ही आपको, आई डोंट नो। लेकिन ठीक है, उनकी सरप्राइज लेने की आपको आदत हो चुकी है, ओके। सो एक्सप्लेन ऑटोमोबाइल लेआउट, मतलब चैसिस लेआउट होती है, आपको पता है, सस्पेंशन सिस्टम, गियरिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, क्लचेस, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल गियर बॉक्स, वो जो चेसिस लेआउट होती है वो पूरी लेआउट एक्सप्लेन करनी है आपको। मतलब पहले आपको डायग्राम निकालने का चेसिस लेआउट का, और उसके बाद एक एक कंपोनेंट लेने का और उसके फंक्शंस लिखने का, सिंपल। एंड एप्लीकेशन सिंपल।
हर एक कंपोनेंट्स का सिर्फ दो लाइन लिखे आप, कौन सा? फर्स्ट तो माउंटेड बिटवीन कहाँ है वो लिखो, और वो क्या करता है, एक क्या करेगा, गियर बॉक्स डिफरेंशियल गियर बॉक्स को पावर ट्रांसमिट करता है, ऐसा कुछ है। आप, अब मुझे भी बहुत दिन हुए हैं ऐसे में पढ़ के, लेकिन आपको पता है कि पावर ट्रांसमिट होती है एक जगह से वहाँ, दूसरे जगह से इस जगह। सो ये आपको देखना है कि ये दो लाइंस आपको हर एक कंपोनेंट्स में लिखे तो भी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। सो स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। ओके ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ड्रम एंड डिस्क ब्रेक विद नीड लेबल डायग्राम। सो इसमें ही दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ड्रम एंड डिस्क ब्रेक। ओके, सो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपको। सो डिस्क ब्रेक विद लेबल डायग्राम, ये क्वेश्चन आ सकता है। ड्रम ब्रेक विद लेबल डायग्राम, ऑल राइट, उनकी मर्जी ना, वो पेपर सेट कर रहे हैं। एंड 100% गारंटेड इस साल में आपको एक नहीं तो दो दो सरप्राइज, मेनी सरप्राइज आपको मिल सकते हैं पेपर में, क्योंकि SME नाम का सब्जेक्ट का पेपर इस साल ये लास्ट पेपर होने वाला है एंड सेम का आपका, क्योंकि सेकेंड सेम में SME होता नहीं। एंड नेक्स्ट ईयर आपका सिलेबस चेंज होने वाला है फर्स्ट ईयर का। ओके, सो ठीक है, लेकिन पास तो 100% हो गई, इतने क्वेश्चंस करो सिर्फ। ओके, कैसे भी घूम घूम के क्वेश्चन आए तो इसी क्वेश्चन में आपको जवाब देना है, मतलब ये जो मैंने क्वेश्चंस दिया हो। सो इतने टैलेंटेड क्वेश्चंस लिए हैं मैंने यहाँ। ओके, सो एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सिंगल प्लेट क्लच विद नीट डायग्राम, यस वेरी गुड। एक्सप्लेन ABS सिस्टम विद नीट डायग्राम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बताता हूँ आपको, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए मतलब बहुत यूज़ होता है, और बहुत व्हीकल्स में ये सिस्टम यूज़ होती है। सो ये मतलब बहुत बार पूछा भी गया है, सो ये करके ही जाना है ABS सिस्टम। उसके बाद एक्सप्लेन व्हीकल एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी अरेंजमेंट। सो ये भी आपको करके जाना है। सो एक्टिव सेफ्टी अरेंजमेंट में क्या क्या आता है, सीट्स बेल्ट आ सकते हैं, ब्रेक्स आ सकते हैं। पैसिव सेफ्टी अरेंजमेंट मीन्स क्या होता है, जो एक्सीडेंट होने के बाद हमको प्रोटेक्शन देता है, वो पैसिव सेफ्टी अरेंजमेंट्स में आता है। उसमें एयर बैग्स आ सकते हैं हमारे। ओके, सो ये सब आपको करके जाना है, सीट बेल्ट, एयर बैग्स, ओके, ब्रेक्स, ये सब आपको करके जाना है, डिटेल एक्सप्लेन करना है वहाँ। ओके, अगर डायग्राम निकाली तो बहुत ही बढ़िया। ओके, अब मुझे ही बताओ आप कि आप एक दुकान में गए और आपने दो चॉकलेट्स लिए, ओके, लेकिन दो चॉकलेट्स के साथ आपको एक थर्ड चॉकलेट उस दुकानदार ने फ्री दिया, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। वैसे ही एग्जामिनर का होता है, आप अगर एक्सप्लेनेशन लिखते हो लेकिन आप उसे डायग्राम अगर फ्री दोगे, क्वेश्चन में नहीं बताया लेकिन आप उसे दे रहे हो डायग्राम, सो आपको वो आउट ऑफ मार्क्स देके अगले क्वेश्चंस में भी आउट ऑफ मार्क्स देता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सो प्लीज़ याद रखना है। ओके ओके, मैं देखो क्वेश्चंस बताते बताते आपको टिप्स भी दे रहा हूँ कि कैसा आपको पेपर लिखना है। ओके, सो इस तरीके से आप अगर जाओगे तो श्योरली आप 60+50+ स्कोर करोगे, 70 आउट ऑफ, इतना तो गारंटेड कहता हूँ। ओके ओके, एक्सप्लेन गियर बॉक्स एंड डिफरेंशियल गियर बॉक्स विद न्यूमेरिकल। आपको ऐसा भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन गियर बॉक्स एंड डिफरेंशियल गियर बॉक्स एंड विद न्यूमेरिकल। मैंने इसलिए कहा कि गियर रेशो एंड मतलब वो जो होता है ना गियर बॉक्स के, डिफरेंशियल गियर बॉक्स के न्यूमेरिकल्स, वो एक बार आई थिंक पूछा गया हुआ है। सो एक बार देख के जाना न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल से, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, दो तीन फॉर्मूले हैं सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके ओके, सो नेक्स्ट लेसन है इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग। सो इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, व्हाट इज कास्टिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस विद स्केच। 100% गारंटेड ये क्वेश्चन छप सकता है, छप सकता है, लेकिन मैंने बताया ना सरप्राइज मिल सकता भी है। सो व्हाट इज कास्टिंग एक्सप्लेन, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एवरी ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, और इस साल भी इसकी गारंटी है क्योंकि मैंने स्टार किया है। ओके, सो मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके ही जाना है। ओके, इस यूनिट में बाकी कुछ नहीं किया हो लेकिन ये क्वेश्चन करके ही जाओ। ओके ओके, सो एक बार क्या हुआ था, एक हम फर्स्ट ईयर में थे तब, यूनिट सॉरी इनसेम का एग्ज़ाम था, और हम, आपको पता होगा सभी पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, सोलर पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट्स, ये सब सभी पावर प्लांट्स करके गए थे हम पी वाई क्यूज देख के। लेकिन पेपर में क्या आया, बायोगैस, डीजल, वो कुछ आया, हमें कुछ भी पता नहीं चला कि हम क्या लिख के आए। मतलब मैक्सिमम लोग इन सेम में फेल हो गए SME के, हमारे वक्त। सो इतना डेंजर सरप्राइज भी SPPU दे सकता है। मतलब कितने एक्सपेक्टेड थे पावर प्लांट्स, लेकिन फिर भी नहीं आया हमारे इनसेम के पेपर में। सो ऐसा हो सकता है, कभी बार होता है, ठीक है, हम संभाल लेंगे। डिफाइन मशीनिंग ऑपरेशन, एक्सप्लेन टर्निंग एंड ड्रिलिंग ऑपरेशन प्रिंसिपल विद नीट डायग्राम। मतलब मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, मैंने
मैंने ये हमारा एक किस्सा क्यों बताया आपको कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, आपको सिर्फ ठंडे दिमाग से हैंडल करनी है, बाकी कुछ नहीं। ओके, लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, ये जो किएंगे ना, तो आपका दिमाग एकदम ठंडे से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। सो नेक्स्ट लिस्ट टाइप ऑफ जॉइनिंग प्रोसेसेस, आई एम कंपेयर वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग प्रोसेसेस। वेल्डिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना। सो डिफाइन शीट मेटल ऑपरेशन, एक्सप्लेन पंचिंग एंड ब्रेकिंग विद नीट डायग्राम। विद नीट डायग्राम देखो यहाँ सभी क्वेश्चंस में है। सो इस पूरे यूनिट में आपको डायग्राम्स तो मस्ट ही है। ओके ओके। सो राइट शॉर्ट नोट ऑन आईओटी एंड सीएनसी मशीन। ओके ओके। सो ये आईओटी एंड सीएनसी मशीन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी मतलब एवरी ईयर, अप्रॉक्स एवरी ईयर पूछा गया है। सो नेक्स्ट है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिज्म एंड देयर एप्लीकेशंस। तो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये लास्ट का यूनिट छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि इस यूनिट का नेम ही बड़ा है, तो ये पूरा युनिट कितना बड़ा होगा? अरे येडे आहात तुम्ही का सांगतो? कारण याच्यापेक्षा भारी युनिट आणि इजी युनिट कोई भी हो नहीं सकता एसएमई में। क्यों बताता हूँ आपको, सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं, जो मैं बताता हूँ वही करने हैं। क्यों ये इजी यूनिट है वो भी मैं बताता हूँ। प्लीज़ ये वीडियो जो भी देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, आपको ये ऑप्शन में नहीं छोड़ना। ओके ओके। सो डिफाइन रेफ्रिजरेशन, एक्सप्लेन वेपर रेफ्रिजरेटर विद ब्लॉक डायग्राम विद न्यूमेरिकल। बताओ आपको आगे आगे क्यों ये इजी है। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सोलर हीटर विद नीट डायग्राम, एक्सप्लेन वैक्यूम क्लीनर। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग मशीन एंड नेक्स्ट है हमारा प्रिंटर। सो मैंने यहाँ क्या दिया, सिर्फ अप्लायंसेस दिए हैं। रेफ्रिजरेटर हुआ, सोलर हीटर हुआ, वैक्यूम क्लीनर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, प्रिंटर हुआ, उसका सिर्फ वर्किंग, एक्सप्लेनेशन एंड उसकी डायग्राम एंड देयर कंपोनेंट्स वगैरह लिख दो। सिर्फ ये अप्लायंसेस है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिख के आओ। सिर्फ कितना इजी लेसन है ये। अब देखो मतलब यस लॉन्ग भी लेसन है, उतना ही है। एप्लीकेशंस में सिर्फ रेफ्रिजरेटर, सोलर वाटर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, प्रिंटर, इतना ही नहीं है इसमें, सिर्फ कुछ भी है, वाटर टैप, उसके बाद वाइंड कुछ तो है। मतलब बहुत सारे अप्लायंसेस है, सिर्फ यही नहीं है, लेकिन ये मेन अप्लायंसेस है। मतलब यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और प्रोबेबिलिटी भी इस साल आने वाली बहुत है इसमें से ही। एटलीस्ट ये क्वेश्चंस करके जाओगे तो मिल सकते हैं मार्क्स। मतलब अगर 4 क्वेश्चंस होते हैं ना, आई थिंक लॉन्ग क्वेश्चन ही आ सकते हैं आपको 7-8 पैटर्न में, और 5-5 पैटर्न में भी आ सकते हैं, 5-5-5 3 क्वेश्चंस। सो अगर 4 क्वेश्चंस आए तो इसमें से 3 क्वेश्चंस तो आपको 100% दिखेंगे। अगर 6 क्वेश्चंस आए तो 4 क्वेश्चंस आपको 100% दिखेंगे। 1-2 हो सकते हैं इधर उधर। ओके, क्योंकि बड़ा लेसन है ये, उसमें से भी मैंने 5 आपको टैलेंटेड क्वेश्चंस दिए हैं। ओके। सो एक्चुअली वन शॉट्स ही मैं लाने वाला था सभी सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन क्या हुआ कि अब बहुत कम दिन बचे हैं और पॉसिबल नहीं है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपका कुछ तो हेल्प कर सकता हूँ आपको, राइट। सो मैंने सोचा कि आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए तो आप सेल्फ स्टडी करके भी निकाल सकते हो सब्जेक्ट। ओके। सो मतलब आउट ऑफ भी एंड पास भी कर सकते हो जिनको पास होना है। ओके। सो अगर आपको बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए होंगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स चाहिए इस वीडियो के नीचे। 1-2 कमेंट से कोई बात नहीं चलेगी। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो कि आपको बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब कौन से सब्जेक्ट के नेम्स भी डालो कि कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए आपको, BXC, BEE, केम, फिजिक्स। सो ड्रॉप योर कमेंट्स। सो ट्रस्ट रखो खुद पे ही और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने के लिए जाओ एंड फोड़ के आना पेपर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, कीप कोडिंग।